तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा और चीज़ से हटके, जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो हम लोग की मटेरियलिस्टिक जो ह्यूमन सोसाइटी, उससे थोड़ा सा हटके। इट्स लाइक शायद तुम लोग जानते होगे इसके में, जस्ट लाइक काफ़ी लोग गॉड को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं एंड काफ़ी लोग नहीं देते हैं। जस्ट लाइक एथीस्ट हो गए और तरह के लोग होते हैं, जैसे उसमें से हम जैसे लोग आते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हम लोग को नहीं पता एक्चुअली आंसर क्या है, चीज़ों का मीनिंग क्या है। तो हम लोग जस्ट ढूंढा करते हैं लोगों के, भाई क्या चल रहा है, कहाँ कैसे है और चीज़ें ये इधर। तो फिर जस्ट लाइक कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करने में काफी मजा आता है इस तरह की कॉन्सेप्ट को लेकर। गॉड, व्हाट इज गॉड? किसी को एक्चुअल आंसर नहीं है, सबके पास अपने अपने आंसर। लाइक ये चीजें काफी सब्जेक्टिव हो जाती हैं। जस्ट लाइक गॉड की डिफिनेशन तुम अगर अलग लोगों से पूछोगे, उनकी डिफिनेशन काफी अलग होगी, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग वो गॉड को डिफाइन करें। अगर कोई पुअर है तो उसके लिए गॉड की डिफिनेशन काफी अलग है, जो रिच है उसके लिए काफी अलग डिफिनेशन में बताएगा। हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो दैट्स व्हाई मैं काफी कंफ्यूज हूं। व्हाई हु इज काफी सोचते हैं कि व्हाई वी नीड गॉड, व्हाई हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही पड़ी, गॉड कॉन्सेप्ट की इन ह्यूमन सोसाइटी में। जस्ट लाइक एनिमल सोसाइटी में मैंने नहीं देखा कहीं गॉड चीजें होती हैं। जस्ट लाइक और जो एनिमल सोसाइटीज होते हैं, बंदर हो गए, जो चिंपैंजीज हो गए और जो हो गए, जैसे ह्यूमंस में ही इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने लेके आई है। जैसे गॉड एंड उस पे जो देवी देवता है, जस्ट लाइक गॉड, प्रॉफिट एंड काफी स्पिरिचुअल लोगों को हमने उसमें से घुस गया हुआ है। सब लोग अपनी भी तरह की चीजें बातें करते हैं, सारी उनकी अपनी भी चीजें की, उनकी अपनी भी टीचिंग है। एंड जो रिलीजियस लोग भी हैं भाई, वो भी अपनी तरह की बातें बताते हैं कि सोसाइटी पीस कैसे लेके आता है और चीजें क्या है। तो स्टोरीज कलेक्ट करते हैं एंड ये हमेशा एक चीज, तो हमेशा एक रिलीजन में एक लूप चेक करना है यार। जितने रिलीजन भी होते हैं तो वो बताते हैं जो रिलीजन स्टार्ट, जो ये प्लेनेट स्टार्ट हुआ है ना, वो पूरी तरफ ना उनके रिलीजन के थ्रू हुई है। दैट्स व्हाई हमेशा वो सब कुछ बताते हैं कि सबकी शुरुआत हमारे थ्रू हुई है। दैट्स व्हाई उनका रिलीजन फर्स्ट है। एंड सारे रिलीजन यही क्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं जो स्टोरीज वो जोड़ते भी हैं, तो ऐसे फर्स्ट स्टोरी में जाके जोड़ते कहीं ना कहीं जाके वो, समझे। तो जस्ट लाइक एक प्रोडक्ट होता है ना, रिलीजन इज अ प्रोडक्ट, उस तरह से हम लोग करते हैं। वो स्केलेबल काफी होता है, बिकॉज उसमें काफी इमोशनल चीजें अटैच होती हैं और चीजें होती है। स्केल कर पाया एंड काफी रिलीजन स्केल नहीं कर पाए। एंड मैं काफी क्यूरियस हूँ जानने में कि व्हाई दे नेवर एबल टू स्केल अ लॉट। कुछ ही रिलीजन बचे थे, 3000 से ज्यादा रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर आंसर किसी के पास है भी नहीं एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसमें काफी तरह के रिलीजन आ गए। मैं स्पिरिचुअलिटी पता नहीं अलग सी आ गई हो, वो माइंडफुलनेस की बात करती है और चीजों की बात करती है। मेडिटेशन हो गई, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, और भी लोग होते हैं। तो सब लोग अपनी चीज देते हैं। और मैंने इसलिए मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक मतलब इस्लाम की किताब थी, जैसे एक किसी स्कॉलर से लिखी हुई थी। तो उसमें था एक पूरा क्रिएशन के बारे में बताया था कि प्रॉफिट्स जो थे, जो नबूवत थी, वो ट्रांसफर कैसे होती थी इधर से उधर। पहले वो ट्रांसफर की जाती थी, मतलब सारी आई डोंट नो हो रही है लेकिन नहीं है। मैं किसी को जज नहीं करने वाला, मेरे को एक्चुअल डेटा नहीं है, जितना मैं पढ़ा हूँ उतना बता रहा हूँ भाई। कोई मतलब फिर कुछ नहीं कहना कि भाई तुमने कैसे बोल दिया। तो उसमें किताब थी, तो मैंने पढ़ी थी काफी। उसमें वो बता रहे थे कि कैसे स्टार्टिंग हुई, जब क्रिएशन में कैसे नबूवत पास की जाती थी, वाइट कैसे पूरी स्टोरी, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। आई डोंट नो कैसे बनाते हैं यार। एंड उसको बोलते हैं कुछ मतलब कहानी सुनने में भाई मजा आया था मेरे को बहुत। स्टोरी से कि मतलब कैसे वो जो नबूवत पहले पास होती थी, भाई तुम हो, और उसके बाद उनके पास नॉलेज दे देंगे और ट्रांसफर करते हैं, और चिल्ड्रन हो गए तो फैमिली टू फैमिली उसमें से और लोग ट्रांसफर हो गए। तो जैसे उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो जो और भी जो कास्ट है, जो रिलीजन चीजें हैं, वो सब एक ही चीज से निकली हुई है। जैसे जो उनका काजून की किताब थी, उनका पर्पस बताया गया था कि इसी में से लोग थे, तो उन्होंने अपनी चीजें बना ली, अपनी चीजें उन्होंने खोल ली, अपनी अपनी दुकानें खोल ली अच्छी तरह की। ये मेरे पास, ये मेरा है। इसलिए इस्लाम में देखो काफी तरह के डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, काफी फिरके हैं यहाँ पे भी। तो इस तरह से उन्होंने काफी बताई थी कि ये स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने नबूवत पास की, फिर वो उन्होंने उनके बच्चे उन्होंने ट्रांसफर करी, अब तब अवार्ड चल रहा है। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी एंड मेरे को हजम नहीं हुई बिल्कुल एंड ट्रूली। लेकिन वो उसके लिए बाइटर जो काफी रिलीजियस पर्सन है, जो मेनली लॉजिक नहीं यूज करता एंड मेनली जो काफी इमोशनली सोचता है, तो उसके लिए बुक्स काफी जस्ट लाइक है, उसको रिस्पेक्ट काफी देते हैं। जस्ट लाइक जितनी भी किताबें हैं जस्ट रिलीजियस, हम लोग उसकी रिस्पेक्ट काफी करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है उसमें। कोई हिंदुइज्म से लेके जो भी कितने भी रिलीजियस के हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ता है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सिखाया गया समाज में कि ये बुक की काफी रिस्पेक्ट है, तो हम लोग उस चीज को काफी वैल्यू करते हैं। लेकिन कभी कोई पढ़ी नहीं ऐसे आज तक। तो प्रॉब्लम ये है पढ़ी ही नहीं है आज तक। तुम एक होता किसी के और बोलने पे तुम बिलीव कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग बुक्स में भी प्रॉब्लम, लेकिन जो तुम उससे इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, वो किसी और के थ्रू आ रहे, किसी और का डेटा है, उठा के अपने पे कैरी कर लिया, तुम उसके थ्रू बता रहे हो।
लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जस्ट तुम बता रहे हो मेरे को हजम नहीं हो रही, हम बंद कर रहे हैं, ये जो रिलीजियस इंसान होगा उसी के लिए होगा। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप रीडिंग दैट बुक, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कोई फॉलोवर नहीं बनना है, या मेरे को चाहिए आंसर। अगर आप नहीं दोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा और मेरे को रुकना, मेरा वो नहीं कि आई वांट बी अ फॉलोवर, मेरे को आपके नीचे रहना, बताओ कैसे जिंदगी जी जाती है, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं अपनी चीज़ के साथ हो जाता हूँ, तो मेरे को हमेशा चाहिए कि हमेशा हमको सुनते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे को किसी को फॉलो नहीं करना कि जो बोल रहे, बिकॉज वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, तो उनके थ्रू जो मेरे को जानना है तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वो कहाँ से आई, कैसे आई, तो मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ना कि तुम जो बोल रहे हो, ना कि तुमसे कोई मेरे को होता है। तुम्हारी जो चीजें हैं मेरे को उससे समझना, तुम इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने ब्रेन से सोच कैसे पाते हो। एंड दैट्स व्हाई, और एक जस्ट लाइक मैं एक चीज बोलता हूँ, लाइक अगर हम लोग एनिमल ही हैं, जो अलग एनिमल्स हैं, तो उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो देखो तो वैल्यू है, बट एज अ तुम बाइक करो तो उनकी आने न जाने से इस प्लेनेट में इस चीज़ें की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग भी हैं। तो हम लोग अपने आप को ये जो वैल्यू देते हैं होता है सुपरफिशियल होती है, वो एक्चुअल नहीं है, वो जस्ट काफ़ी फेक वैल्यू हम लोग दे रहे हैं लोगों को। उतने उसमें उतना कुछ रिलेट, उसमें उतना कुछ ट्रुथ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ट्रुथ इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, बिकॉज इतने लाइज हैं, सब लोग अपनी कहानी बेचते हैं, सब लोग मिली तुम्हें जैसे कस्टमर हो, जस्ट लाइक जब भी तुम बाहर निकलते हो तो रिलीजन बोलते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, और लोग भाई बिलीव वाई, मैं ऐसे करो तो तुम कुछ भी बोलो हम बिलीव कर लें, बिकॉज तुम बोल रहे हो, मेरे को हजम ना हो कन्विंस में, मतलब मेरे को समझ तुम कर क्या रहे हो। जस्ट लाइक सब लोग मेरी चीजें बेच, कस्टमर मेरी चीज बेटर है, मेरी चीज काफी बेटर है, सब लोग अपनी चीजें इस तरह से बेच, जिसने पढ़ा भी नहीं है वो मानता कि मेरा रिलीजन बेटर है। काफी लोग मानते हैं बिकॉज वो इमोशनल से कनेक्टेड है। जैसा रिलीजन जो है वो काफी लोगों के लॉजिक से कोई मतलब दूर लेना देना ही नहीं है, वो काफी इमोशनली बायस है उसके साथ में। तो उनसे फैमिली बिलीव करती है, बचपन में ये चीज देखी है, तो ताकि उनको जो इमोशनल कनेक्शन आता है उसको थ्रू आता है, लेकिन उन्हें खुद से पढ़ा है। जस्ट लाइक रिलीजन में डिबेट में लोग काहे हारते हैं, बिकॉज ये काफी इमोशनल बेस है, लॉजिक बेस है ही नहीं। काफी लोग जो बेसिक ह्यूमन से डिबेट करें वो कभी हमेशा जीत हारेंगे, बिकॉज उसमें दिक्कत क्या होती है कि रिलीजन मीन जस्ट लाइक किसी का पेरेंट्स है ना, तो सबके पेरेंट्स बेस्ट होते हैं सबके लिए, जस्ट लाइक रिलीजन हो गया। पेरेंट्स जब वो एक इंसान ही है, उन्होंने 50 साल दिए और बच्चे के लिए माई पेरेंट्स इज बेस्ट, माई चाइल्ड इज बेस्ट, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं अटैच है, वो टोटल इमोशनल बेस्ड रिलेशनशिप है, वो बायस होता है, हम लोग उसके प्रति बात होता है। कुछ क्राइम भी करेगा तो हम लोग उसको चाहेंगे डिफेंस करना, किसी को साथ हम लोग जेल लिख कर दो, फांसी कर दो, अपना बच्चा होगा तो हम लोग चाहेंगे उसको डिफेंड करना, बिकॉज ये बायस होता है हमारा। एंड यही चीजें अप्लाई होती है रिलीजन के साथ में। तो मानो रिलीजन सारा जो लोग भी मैनिपुलेट होते हैं, रिलीजन टोटली इमोशनल, हम भावनाओं से काफी सोचते हैं रिलीजन को भी लेके, लेकिन रिलीजन तो मेरी फुल ऑफ लॉजिक पे था। लेकिन ये जो चीजें जस्ट लाइक जो भी सेल पर्सन आते हैं, वो लोग अपनी चीजें बेचने के लिए उसने खिचड़ी बनाते हैं, ना रिलीजन की खिचड़ी, किसी पास क्लियर डेटा नहीं है। एंड ना उसको काफी लोगों को लगता है रिलीजन जो था जिसने बनाया, जो रिलीजन है सिर्फ जो स्कॉलर्स हैं, जो पेटिस्ट हैं, उन्हीं के लिए है, हम लोग उनके थ्रू करते हैं। ऐसा हमेशा रहा है, हिस्ट्री में भी वो बताते थे कि ये बोल रहे हैं तो हम तुम्हें ये करना चाहिए, उन्होंने वहाँ से वो आया है, जस्ट लाइक पी के तुमने देखी होगी, उस तरह चीज़ें होती थी वहाँ पे। एंड ये चीज़ें हमेशा चलती आ रही हैं और मैं चलती रहेंगी, बिकॉज काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, काफ़ी गुरुज के फॉलोइंग काफ़ी होती है, बिकॉज हम लोग को जस्ट काफ़ी लोग कुकू होते हैं, बिकॉज वो ब्लाइंडली किसी को बिलीव कर लेते हैं। मैंने देखा भाई कोई भी गुरु है, कोई भी बोल रहा है लॉजिक्स, बिकॉज वहाँ वो ब्रेथ नहीं यूज़ करने अपना, वो काफ़ी इमोशनल बेस पे है, समझे। तो हम लोग काफ़ी इमोशनली चीज़ें देखते हैं, हम लोग बायस हो जाते हैं, नहीं। जस्ट लाइक अगर किसी के रिलीजन में किसी के रिलीजन में किसी के लीडर ने कोई गलती की होगी, तो लोग ऐसा दिखाते हैं, जो वो होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, कि उन्होंने किया लेकिन उनका ये मतलब नहीं, ये मतलब था, उन्होंने किया लेकिन उनका ये मतलब वो मतलब था, वो जस्ट बायस होकर जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो सुपर हीरो है। अगर वो सुपर हीरो है तो गलती नहीं होती, उस इसीलिए होता है कि चीज़ें वो बनाते हैं। एंड दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी क्लोज पर्सनल, मैं इस टॉपिक तो बात करता नहीं हूँ, एंड मैं काफ़ी कंफ्यूज भी रहता हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज नो वन नोज एनीथिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।